तो एकेडमिक्स क्या करता है? मैं डॉक्टर हूँ, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। एकेडमिक्स क्या करता है? पढ़ाई क्या करती है? तो पढ़ाई आपको उस मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन उस मुकाम पे पहुंचने के बाद में आपको आपके अंदर के हुनर से वहां पे सक्सेस मिलाना पड़ता है। अब जब आप ऐसा लगता है कि 10वीं पास हो गए, 10वीं पास होने के बाद में हमको लगता है कि हाँ जम गया, अभी सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप 10वीं पास होने के बाद में यू आर बिग जीरो, आपको वो जीरो फोड़ना पड़ता है। फिर आती है 12th की एग्जाम। तो ऐसा लगता है एक बार 12वीं की एग्जाम खत्म हो जाए फिर हम जीत गए। तो 12वीं की एग्जाम खत्म होने के बाद में ऐसा पता चलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं था, अभी तो ये आगे बाकी है। तो 12वीं के एग्जाम के बाद में सबसे मेन चीज है कि हमको हमारा करियर चुनना पड़ता है। तो इस दिन के लिए 12वीं के बाद में जो दिन आता है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। हमको क्या करना है, एक जिम्मेदार नागरिक, हमारा क्या भला है और हमारा क्या बुरा है, ये समझने की सोच अगर एक स्टूडेंट में आती है तो दैट इज द बेस्ट स्टूडेंट एंड दैट इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। कि वो एजुकेशन सिस्टम ने वो बच्चा इस लायक बनाया कि वो परिस्थिति में एक 16 साल का 17 साल का बच्चा खुद के फ्यूचर का निर्णय ले सके। इस पोजीशन में अगर आपकी इंस्टीट्यूट आपको लाके रख सकती है तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और मुझे गर्व से ये कहता हूं मैं कि शाह बाबू उस तरह से बच्चों का डेवलपमेंट कर रही है। अगर उस स्टेज पे हम ये निर्णय ले पाए कि लाइफ में हमको आगे क्या करना है, तो हमारी आगे की पूरी लाइफ हम सिक्योर कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। वंस वी गेट इनटू द ग्रेजुएशन, हमने कोई ग्रेजुएशन चुन लिया, जैसे मैंने एमबीबीएस चुना था, हम एमबीबीएस होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये 4 साल की पढ़ाई हो जाए तो हम जीत गए, हम मंजिल तक पहुंच गए। ऐसा लगता है कि एक बार एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, खत्म सब। जिस दिन एमबीबीएस कंप्लीट हुआ उस दिन पता चला कि हम और एक बड़े जीरो में आके गिर गए कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है। उसके लिए भी इससे बड़ी एग्जाम है। एक बार हमने पीजी क्रैक कर लिया, ऐसा लगता है कि जिंदगी में बस यही एग्जाम है, पीजी क्रैक कर लो बस, फिर जिंदगी आसान है। हमने पीजी के एग्जाम क्रैक कर लिए और उसके बाद में पता चला अरे बाप रे, ये तो जहन्नम है। जहाँ पे हम जिस चीज के लिए हमने इतनी मेहनत की, रात दिन पढ़े, वहां पे जाके ऐसा पता चला कि इतना काम, इतनी मेहनत, एक मजदूरों जैसी मेहनत एक डॉक्टर को करनी पड़ती है रेसिडेंसी में। वो रेसिडेंसी खत्म होने के बाद में जब एग्जाम होती है तो ऐसा लगता है कि बस एक बार ये एग्जाम एमएस कंप्लीट कर लेते हैं, सब कुछ हाथ में आ जाता है और वी विल बी एन रेपुटेड पर्सनालिटी इन द सोसाइटी, और ये हमारा रुतबा हो जाएगा। हम वहां तक जब पहुंचते हैं, ये एग्जाम खत्म हो जाती है और हम एक बार ये एग्जाम पास कर लेते हैं और हम एक डॉक्टर बनते हैं। और अब जब गांव में आते हैं और हम प्रैक्टिस डालते हैं, उस समय हम और बड़े जीरो में जाते हैं कि आगे हमको क्या करना है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लेम आता है सर, यहाँ पे की जे मुलं नुसतं शिक्षण किंवा अकॅडमिक्स या विषयावर लक्ष देतात आणि आयुष्यभर फक्त पुस्तकी खेळ म्हणून वावरतात, त्यांना आयुष्याच्या या स्टेज पर्यंत यायला अडचण जात नाही। व्हेन देअर एज्युकेशनल लाईफ एंड्स अँड देअर प्रोफेशनल लाईफ, व्यावहारिक जीवन स्टार्ट होते, त्यावेळेला हे लोक प्रचंड प्रॉब्लम्स फेस करतात। इनको सोसाइटी में लोगों से मिलना कैसा है, इनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इनको बातचीत करने का ढंग नहीं रहता है, इनको एक जैसा हम खेलते हैं तो खेल में एक टीम वाली जो भावना रहती है वो नहीं रहती है। ये सारी चीज़ों की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में इन लोगों को बहुत सी दिक्कतें जाती है, बहुत सी अड़चनें जाती है। इसीलिए सिर्फ एकेडमिक्स, अगर आप सोचते होगे कि एक डॉक्टर को सिर्फ एकेडमिक्स की ज़रूरत होती है, एक इंजीनियर को सिर्फ एकेडमिक्स की ज़रूरत होती है, खेल से कुछ नहीं होता है। एक प्रशासकीय अधिकारी है, अगर आपको आईएएस आईपीएस या फिर तहसीलदार बनना है तो उसके लिए सिर्फ पढ़ाई करो और वहाँ पे पहुँचो बस हो गया, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे आपका सोसाइटी में स्थान, आप वहाँ पे जाने के बाद में आपका प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है, इस पे सब डिपेंड करता है। और इस प्रोफेशनल बिहेवियर का मर्म छुपा है आपके सर्वांगीण विकास में, जो होता है मोस्टली स्पोर्ट्स के माध्यम से।